अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में फिर से हम आ गए हैं और आज हम करने लगे हैं 21 से 25 क्वेश्चन। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप काइंडली उनको जाकर करें। अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हर सूरत में आने ही आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आज हम करने लगे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 21। डज जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन? तो आपने कहना है यस, जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन को सपोर्ट करती है और ये कॉमन वे आपके पास है टाइप को चेंज करने का। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है। तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके लिए आपके पास है 10 सेकंड। आपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या स्ट्रिंग है या नंबर है। तो देखिए ये आंसर आपके पास कैसे आया है। ये थ्री, आपके पास पहली वैल्यू है 3 और 2, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5, क्योंकि आपके पास दोनों नंबर हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। जब 5 और 7 प्लस होना चाहेंगे तो 7 जो है वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जब आपके पास किसी भी चीज़ के साथ ऐड होता है तो वो कनकैट होता है, मींस दैट वो उसके साथ ऐड हो जाता है। जैसे आपके पास 5 और 7 जो है वो 5 और 7 बन जाएंगे। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो 57 है ये स्ट्रिंग है या नंबर है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, नल और अनडिफाइन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कि नल और अनडिफाइन जो है वो क्या होते हैं। नल आपके पास जो है वो एक डेटा टाइप है, जबकि आपके पास अनडिफाइन भी एक डेटा टाइप है। इसको हम कोड में चेक करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि नल और अनडिफाइन क्या होती है। देखिए अगर आपने यहाँ पर लिखा लेट ए इज इक्वल टू नल, तो इट मीन्स दैट आप इसे बता रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, नल है। और उसके बाद अगर हम इसे यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि हम कहते हैं लेट्स सी कंसोल लॉग करते हैं ए को, तो हमारे पास इसकी जो टाइप आएगी वो नल आएगी। एक और काम ये करते हैं, टाइप ऑफ न ए चेक करते हैं। तो ए की जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, नल जो है वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक और काम यहाँ पर ये करते हैं, जो आपके पास अनडिफाइन है, मींस अभी ए जो है इसकी टाइप क्या है, अनडिफाइन है। तो ए की जो टाइप होती है वो क्या होती है, अनडिफाइन। चलें एक काम और कर लेते हैं, इसको अनडिफाइन भी लिख लेते हैं। तो हमने जब अनडिफाइन लिखा तब भी इसकी टाइप क्या आई है, अनडिफाइन ही आई है। लेकिन आपके पास जो नल होता है उसकी टाइप क्या होती है, नल एक ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो आपके पास अनडिफाइन है ये हम खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम जब वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो इसको अनडिफाइन वैल्यू असाइन कर देता है। ये एक डेटा टाइप है। जबकि नल के केस में हमें नल लिखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो असाइन इसे नहीं करता। ये इन दोनों में दो डिफरेंस हैं, एक ऑब्जेक्ट और अनडिफाइन का डिफरेंस है, और दूसरा जो अनडिफाइन है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो खुद से असाइन कर देती है, जबकि नल हमें असाइन करवानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिलीट ऑपरेटर? देखें डिलीट ऑपरेटर क्या करता है ये पूछना चाह रहा है। तो डिलीट ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पर लिख बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पर्सन का। तो पर्सन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो पर्सन ऑब्जेक्ट है इसमें हम कोई वैल्यूज ऐड कर देते हैं। पर्सन का फॉर एग्जांपल नेम है, और नेम है अजीम, और इसके बाद हम इसे कहते हैं कि इसके पास जो है वो, इसके बाद हम इसे कहते हैं इसका बैच भी है। तो बैच जो है उसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ लाइक ABC, और यहाँ पर मैंने लगाना है कोमा। तो अब मेरे पास जो है वो ये दो वैल्यू हैं। अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवाता हूँ पर्सन को, तो होगा क्या, मेरे पास पर्सन में आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम अजीम और बैच आपके पास क्या आ रहा है ABC। मुझे बैच लग रहा है कोई
मुझे ABC बैच को अच्छी चीज़ नहीं लग रही, तो मैं चाहता हूँ कि बैच को मैं ख़त्म कर दूँ। तो ख़त्म करने के लिए आपने क्या लिखना है, डिलीट। डिलीट का आपने ऑपरेटर लिखना है, और उसके बाद आपने क्या लिख देना है, जिस चीज़ को भी आपने डिलीट करना है, हमने डिलीट करना है पर्सन डॉट बैच। तो मैंने इस चीज़ को डिलीट करना है, तो लेट्स सी, अब इसे डिलीट कर देते हैं। तो अब आपके पास क्या हो गया, पर्सन में को जब मैंने बाद में अब अप करवाया है, तो ये पर्सन की वैल्यू क्या हो गई है। अब पर्सन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो नेम है, जिसकी वैल्यू है अजीम। तो अब हमारे पास ये जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, हाउ टू ऐड एलिमेंट इन ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये तो देख चुके हैं कि हम डिलीट कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या है, हम यहाँ पर ऐड लिखेंगे? नहीं, ऐड जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ऐड करने का सिंपल वे ये है कि आपने उसे जस्ट बता देना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पर्सन डॉट स्टेटस इक्वल टू अलाइव। तो मैंने उसे ये बता दिया कि मेरे पास जो पर्सन डॉट स्टेटस है उसमें अलाइव भी आ जाए। ठीक है, तो अब ये भी आ जाएगा। तो अभी ये आपके पास जो है अलाइव जो है वो इज़ नॉट डिफाइन। अलाइव जो है, अब देखें अलाइव को आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइव को आपको इस तरह से लिखना होगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हमने डिलीट नहीं किया था, तो बैच भी मौजूद है, और जो हमने चीज़ ऐड की थी स्टेटस अलाइव, तो हमारे पास ये भी मौजूद है। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी, हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है तो हम डॉट ऑपरेटर लगाकर जो है वो उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल वे है। हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन 25 हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट के। अगर आपका किसी में कोई डाउट हो, या आपने और इंटरव्यू क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं।